क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं मंजर बदलने के लिए अपनी छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ना सिर्फ क्वेश्चन बल्कि उनके साथ साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट की इस क्लास में कवर कर लेंगे, है ना। ये हमारी घंटों की क्लास मिनटों में है, जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, वो करंट अफेयर से रिलेट कर ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। चलो, आज का पहला सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फर्स्ट डिजिटल सेंसस बीन स्टार्टेड। आपसे क्या पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा और पहला डिजिटल जो जनगणना है ये कहां पर हो रही है। आप लोगों को पता होगा कि भारत के 140 करोड़ प्लस जो लोग हैं उनको काउंट करने के लिए जनगणना शुरू हो चुकी है भारत में, और ये जो जनगणना होगी ये डिजिटली होगी, है ना। ये कैसी जनगणना होगी? डिजिटल जनगणना होगी, यानी कि इसमें डिजिटल तरीके से जो है जनगणना की जाएगी, एप्लीकेशन के, फोन के थ्रू ये जनगणना होगी। कहां पर हो रही है? ऑब्वियसली कहां पर हो रही है? इंडिया में हो रही है। 2027 में शुरू हो चुकी है, 2 फेजेस में होंगी, ये आपको बात पता होगा। 2 फेजेस में होगी, जिसमें जो पहला फेज है, पहले फेज में हिमालयन स्टेट्स, हिमालयन जो राज्य है, स्टेट्स है, उनको कवर किया जाएगा, और सेकंड फेज में रेस्ट इंडिया को कवर किया जाएगा इस जनगणना में। इसके अलावा और क्या याद रखने वाली बात है कि ये जो जनगणना है 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। अच्छा, आप लोगों को यहां पर ये बात पता होनी चाहिए कि जो जनगणना होती है इसमें सबसे पहले किसकी काउंटिंग होती है? किसकी? भारत के फर्स्ट सिटीजन यानी कि राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की क्या होती है? फर्स्ट होते हैं जिनकी जनगणना होती है, सबसे पहले जिनको गिना जाता है जनगणना में। इसके अलावा और क्या बात याद रखोगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है और डिजिटल है। इसके साथ साथ इसका जो मैस्कोट है वो है प्रगति और विकास, प्रगति फॉर फीमेल एंड विकास फॉर मेल। इसमें जनगणना आयुक्त कौन है? जनगणना आयुक्त है मृत्युंजय कुमार नारायण। इसके अलावा एक और बात याद रख लेना कि ये 1931 के बाद दूसरी कास्ट बेस्ड जनगणना है, कास्ट बेस्ड सेंसस है। बात समझ में आ गई? सारे के सारे फैक्ट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। रिसेंटली विच कंट्री विल होस्ट द आईएमएफ वर्ल्ड बैंक 2026 मीटिंग। तो ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की एक एनुअल मीटिंग होती है, आपसे पूछ रहा है कि 2026 में इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो 2026 में ये होगी जनगणना बैंकॉक में, और बैंकॉक कहां है? थाईलैंड में है। यहां पर आप लोग ये बात भी याद रख लेना कि ये जो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लिख लेना, और जो वर्ल्ड बैंक है इन दोनों की स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर्स यानी कि मुख्यालय इनके कहां है? वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में। ठीक है, दोनों के ही। क्लियर? चलो, फिर बात आती है अगले प्रश्न की कि रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द आईसीपी ऐप टू आइडेंटिफाई स्नेक्स। तो हाल ही में किस देश ने सांपों की पहचान करने के लिए आईसीपी ऐप लॉन्च किया है? जो जहरीले सांप होते हैं उन जहरीले सांपों का पता लगाने के लिए ये एप्लीकेशन है, जो कि लॉन्च की है किसने? कोस्टरिका ने। कोस्टरिका ने। सेन जोज इसकी क्या है? राजधानी है। किसकी? किसकी? कोस्टरिका की। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखना। इसी के साथ चल लेते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, और अगेन एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है आज के। ये प्रश्न क्या है कि रिसेंटली नासा हैज सेंट द फर्स्ट क्रूड मिशन आर्टेमिस 2 नियर द मून, इट वॉज लॉन्च्ड बाय विच रॉकेट। तो अभी हाल ही में नासा ने क्या किया है? नासा ने 1 अप्रैल को ही लॉन्च किया है आर्टेमिस मिशन को। नासा क्या है? नासा स्पेस एजेंसी है, कहां की? यूएसए की। ठीक है, अब ये जो आर्टेमिस है ये कहां जाएगा? मून के पास जाएगा ये मिशन। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा गया कि किस रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो इसको लॉन्च किया गया है स्पेस लॉन्च सिस्टम, स्पेस
लॉन्च सिस्टम रॉकेट यानी कि SLS रॉकेट के द्वारा। इसमें जो स्पेस क्राफ्ट है वो कौन सा है, ये बात भी याद रखना। स्पेस क्राफ्ट है इसमें ओरियन, स्पेस क्राफ्ट है ओरियन। इसमें क्या होगा, इसमें 10 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को कहां भेजा जा रहा है, ये हो गया मून, मून के ऑर्बिट में भेजा जा रहा है 10 दिनों के लिए। ये मून पर लैंड नहीं करेंगे, ये जो क्रू भेजा जा रहा है आर्टेमिस मिशन में मून पर लैंड नहीं करेगा, मून के चारों ओर घूमेगा, टेस्ट करेगा कि भाई क्या क्या चीजें सूटेबल है, इसके बारे में स्टडी करेगा, कहां लैंड किया जा सकता है, कहां क्या हो सकता है ना, क्या यहाँ पर जीवन संभव है नहीं है, तो ये सब स्टडी करेगा। अब यहाँ पर ये जो 4 लोग हैं जो जा रहे हैं इस मिशन में, इनके नाम काफी इंपॉर्टेंट है। रिड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, ये ओनली एकमात्र महिला है जो इस मिशन में जा रही है। इसके अलावा जेरेमी हेंसन, ठीक है। इसमें कमांडर कौन है, कमांडर है भाई कौन, कमांडर है इसमें रिड वाइसमैन। बात करें आर्टेमिस मिशन के बारे में तो ऑब्वियसली ये किसके लिए है, चंदा मामा के लिए मिशन है। किसका, नासा का ये मिशन है, ठीक है। आर्टेमिस 1 को 2022 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद अब जो आर्टेमिस सेकंड मिशन है इसको 2026 में लॉन्च किया जा रहा है, और ये मून के ऑर्बिट में लैंड नहीं करेगा, है ना। मून के और मून पर लैंड, सॉरी ऑर्बिट में कह रही हूं, मून पर लैंड नहीं करेगा, मून के चारों ओर घूमेगा, है ना, ये लैंड नहीं करेगा, ठीक है। इसमें जो क्रू भेजे जा रहे हैं, ये क्रूड मिशन है, इसमें लोग भेजे जा रहे हैं लेकिन लैंड नहीं करेंगे। फिर आर्टेमिस 3 को भेजा जाएगा 2027 में, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जाकर वहां पर टेस्टिंग वगैरह करेगा। फिर आर्टेमिस 4 भेजा जाएगा 2028 में, और इसमें जो क्रू होगा वो लैंड करेगा चंदा मामा पर। फिर आर्टेमिस 5 जो है वो भी 2028 में ही भेजा जाएगा, और इसमें क्या बनाया जाएगा, इसमें बेस बनाया जाएगा चांद पर। क्लियर, चलो। फिर अगला प्रश्न है कि रिसेंटली हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया एक्सपीरियंस्ड इंटरनेट शटडाउन इन द एक्सेस नाउ इंटरनेट रिपोर्ट 2025। तो एक्सेस नाउ इंटरनेट 2025 रिपोर्ट जारी की गई। भारत में कितनी बार इंटरनेट बंद हुआ है 2025 में। बंद हुआ का मतलब क्या है कि भाई कहीं प्रोटेस्ट हो गए, कहीं रीजनल रिलीजियस प्रोटेस्ट हो गए, कहीं कम्युनल जो दंगे हैं वो हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से सरकार को शट डाउन करना पड़ा इंटरनेट को, ठीक है। तो भारत में ये कितनी बार हुआ 2025 में, भारत में ये 65 टाइम्स हुआ है। अब ये जब शट डाउन होता है इसमें काफी सारी चीजें होती हैं कि भाई वहां के लोग जो होते हैं उनको काफी दिक्कतें आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहता लोगों के पास, वो अपनी बात नहीं कह पाते, इंटरनेट नहीं ही नहीं चलता। जो ऑनलाइन व्यापार करते हैं उनको भी काफी दिक्कतें आती है ना। तो भारत में 65 टाइम्स देखने को मिला। सबसे ज्यादा बार कहां मिला, म्यांमार में 95 टाइम इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंटरनेट शटडाउन देखने को मिला, सबसे ज्यादा बार। देन अगला प्रश्न, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया के नए जो प्रधानमंत्री है वो कौन बन गए हैं, तो भाई 9 महीनों में तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं, 9 मंथ में थर्ड जो प्राइम मिनिस्टर है वो बने हैं मंगोलिया में, नयाम ओरियन उचरल, ठीक है। इनका आप लोग नाम याद रखना। मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर, है ना। कल की क्लास में या परसों की क्लास में भी हमने मंगोलिया से एक क्वेश्चन पढ़ा था। चलो, देन रिसेंटली द सिटी ऑफ वर्कल, the city of Varkala in India has been included in the first list of the United Nations 20 cities towards zero waste initiative in which state it is located। तो सारी बात आपको प्रश्न में ही बता दी कि भारत के वर्कला शहर को संयुक्त राष्ट्र की शून्य अपशिष्ट पहल की और 20 शहरों की पहली सूची में शामिल किया गया। यह शहर किस राज्य में स्थित है। तो यूनाइटेड नेशन ने 20 शहरों की लिस्ट जारी की जिसमें जो वेस्ट है उसको जीरो किया जाएगा, है ना, जो कचरा वगैरह है उसको जीरो किया जाएगा। जो कचरा है या तो उसको रिड्यूस किया जाएगा या फिर उसको रीयूज किया जाएगा या तो फिर उसको रिसाइकल किया जाएगा, यानी कि जो कचरा है उसको उसके मैनेजमेंट पे जोर दिया जाएगा, इधर उधर कचरा ना फैलाया जाए। जो फैल भी रहा है कचरा, यूज भी हो रहा है, सिंगल यूज अगर प्लास्टिक या कुछ भी कचरा यूज हो रहा है उसको रिसाइकल कर दिया जाए, ठीक है। तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो ये शहर है कहां पर, वर्कला, ये है केरलम में, है ना। कहां है, केरलम में। रिसेंटली द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, डेनिस
मोन्ट्रोव इज ऑन अ 2-day विजिट टू इंडिया। तो ये जो डेनिस मोन्टुरोव है ये 2 दिन की विजिट पर है, 2 दिन के दौरे पर है भारत में। आपसे पूछ रहा है कि ये कहां के उप प्रधानमंत्री है, तो ये रशिया के उप प्रधानमंत्री है जो भारत के दौरे पर आए हुए हैं। फिर आपसे पूछा गया कि रिसेंटली व्हाट इज इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। तो जो वित्तीय वर्ष 2025-26 रहा, इसमें भारत ने कितना रक्षा निर्यात किया है, कितनी ऐसी डिफेंस की चीजें हैं जो भारत ने एक्सपोर्ट की है। तो भारत ने 38,424 करोड़ का निर्यात किया है इस फाइनेंशियल ईयर में। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू ज्वाइन यूएस मेजर लीग। तो जैसे भारत में होता है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, ऐसे ही यूएस में क्या होती है, यूएस मेजर लीग होती है। इसको ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, ये सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न टीम से खेलेंगे। टीम का नाम भी आप लोग याद रखना, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय प्लेयर बन गए हैं। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। इसके अलावा अपने नोट्स बना लेना और आज की क्लास का रिविजन आज के आज ही कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।